राजीव गांधी खेल परिसर पिनंगवा में विशाल कुश्ती दंगल में आखिरी कुश्ती के विजेता नासिर हुसैन कुरैशी उतावड़ रहे। आखिरी कुश्ती 1,70,000 रुपये की कराई गई, जिसकी बाजी नासिर कुरैशी ने अपने नाम की। इस विशाल कुश्ती दंगल को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। नासिर हुसैन कुरैशी ने मंजीत पहलवान झज्जर को 1 मिनट में ही चारों खाने चित कर दिया और दर्शकों की तालियां बटोरी। नासिर हुसैन की फाइनल कुश्ती को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी, जिससे कुछ देर के लिए व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त और दंगल कमेटी की मेहनत से फाइनल कुश्ती के बाद ही दंगल का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन हवाई जहाज के देरी से उड़ान भरने के कारण दंगल में नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, तकरीबन 5 बजे लघु सचिवालय नूंह में पुलिस विभाग की तरफ से पत्रकार वार्ता बुलाई गई, लेकिन डीजीपी हरियाणा के लोगों की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाने की वजह से दोनों ही कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। आपका मुकाबला हुआ था, कितने की कुश्ती थी, और पहलवानों की अगर बात करें तो कैसे इनका खर्च चलता है? बहुत सारा खान पान इनका होता है, क्या कहेंगे? पहलवान की कुश्ती हरियाणा के पहलवान से हुई जो 1,51,000 की थी। और सबसे पहले कि आज जो मेवात का पहला दंगल हुआ है, जो एक वो शांतिपूर्वक और सही तरीके से हुआ है। और नहीं तो ज्यादातर दंगलों में यही झगड़े वगड़े को कुश्ती फाइनल नहीं होती। और दंगल पहलवानों का जी खर्चा ज्यादातर ऐसे ही चलता है कि आर्थिक स्थिति की बहुत कमजोरी, कोई गरीब ही इंसान होगा जो पहलवानी करता है। जो पैसे वाले होंगे उनको जरूरत क्या है जो पहलवानी करने की, और पहलवानों का खर्चा दंगलों से ही चलता है। आज के टाइम में घी दूध की इतनी महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, आपको भी पता है इस चीज की। देखो, और आर्थिक हमारे मेवात के जितने भी नौजवान हैं, आर्थिक स्थिति की वजह से लोग पहलवानी नहीं कर पाते। सबसे मैंने हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है कि ना हमारे यहाँ कोई खेल स्टेडियम है, ना कुछ है, बहुत बैकवर्ड है। तो हमारे जितने भी हमारे नेता है, मंत्री, उन्होंने आज तक कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा आज तक कि मेवात के हित में नहीं कोई बात कही आज तक भी। साइबर क्राइम की बात करें या नशे की बात करें, और युवा कुश्ती की तरफ मेवात में तेजी से बढ़े, क्या संदेश आपका? अगर मेवात की हालात को, अगर मेवात के नशे से दूर, अगर मेवात के नौजवानों को बचाना चाहते तो मेन यही है कि उनको मेरे जितने भी मेवात के नेता उनसे एक ही संदेश है कि जितने हो सके यहाँ खेल के स्टेडियम बनाए जाए, या स्कूल कॉलेज बड़े, तो तभी ये यहाँ से नशे साइबर क्राइम ये चीज खत्म हो सकती है। मैं एक 1-2 और पकड़। ये आयोजित हुआ, इससे पहले जो है दशहरे के मेले पे या रामनवमी के मौके पर इस तरीके से दंगल लगते रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में और आगे क्या योजना है? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को, जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम कहता हूँ। हमने इस बार 7 नवंबर को दंगल प्लान किया था कि हम दंगल कराएंगे, और दंगल बहुत अच्छे से हुआ। हमारा इसके पीछे एक मकसद था, एक गोल था कि हम देख रहे थे कि हमारे मेवात में युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। युवा बार बार भ्रमित हो रहे हैं, कभी युवा साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कभी नशे की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों चीजों से बचाने के लिए एक ही रास्ता बनता है, खेल की तरफ बच्चों की ताकत है, ऊर्जा है, उसको खेल में लाया जाए। इसी तर्ज पर हमने ये दंगल किया था जी। तो आज जो है दंगल हुआ है जी, किस तरीके से देखने को मिला? कहाँ कहाँ के पहलवान आए, क्या बड़ी नाम क्या थी, और प्रमुख नेशनल खिलाड़ी कौन था? आज का जो दंगल रहा उसमें बड़े बड़े पहलवान आए, और न सिर्फ पहलवान भी रहे, विजेता रहे वो, और भी सभी काफी कुश्तियां चली, जो 100 रुपए से लेकर शुरू होकर 100 रुपए के आने को, 500, 1000, 11,000 के आने को, 21,000 के आने को, 31,000 के आने को कुश्तियां रही, 51,000 के आने को कुश्तियां रही। उसके बाद 1.5 लाख की हमारी फाइनल कुश्ती रही। इस तरीके से हमारा दंगल आयोजित था। सुबह पूरी तरीके से 9:30 बजे दंगल चालू हो गया था, और अभी समय हो रहा है 6:16। जस्ट अभी दंगल खत्म करके हम सभी यहाँ आपके साथ बैठे हैं। सर्वे साहब, हरियाणा के डीजीपी यहाँ पहुँचने थे दंगल में, लेकिन किसी कारण नहीं पहुँचे, क्या रीजन रहा, क्या कहना है? हरियाणा के हमारे जो डीजीपी साहब थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, और हरियाणा के जो डीजीपी श्री ओपी सिंह है, जो उनका मानना है कि स्पोर्ट्स और शिक्षा, खेल और शिक्षा एक ऐसी 2 चीजें हैं जिनसे हमें युवाओं को नशे से या साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। उनका आना तय था बिल्कुल, और उन्होंने ऑफिशियली अपने उससे डाल भी दिया था, जिला नूंह के रास्ते हूँ, पहले एक दंगल देखूंगा, फिर एसपी नूंह ऑफिस का निरीक्षण करूंगा, अपने ऑफिशियल उससे डाल दिया था।
और वो रास्ते में थे। अभी वो एयरपोर्ट पे लैंड हुए, किसी कारणवश लेट हो गए, बड़े अधिकारी है। तो अगले वाले दंगल में, अगले प्रोग्राम में वो हमारे बीच रहेंगे।